अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप ट्रैक टू रियलिटी परिवार का हिस्सा हैं और ट्रैक टू रियलिटी परिवार के एक सदस्य की तरह मैं आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। हमारा चैनल नया है, बहुत छोटा है, हमारे संसाधन सीमित हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकड्रॉप पे अभी हम लोग घर से ही काम करते हैं। बहुत जल्दी एक छोटा सा स्टूडियो लेकर भी आएंगे। हमें इस चैनल को बड़ा बनाने में आपके सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर करें। हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए इस समय, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बड़े मीडिया हाउसेस से मनी गेम में आगे नहीं निकल सकते हैं। हम कहां आगे हैं? क्रेडिबिलिटी में। मेरी सबसे बड़ी कमाई क्या है? कहीं भी कोई होम बायर का प्रोटेस्ट हो रहा हो, कहीं भी किसी कंज्यूमर का प्रोटेस्ट हो रहा हो, और मैं जाता हूं तो मैं वहां पे लोगों की आंखों में एक विश्वास देखता हूं अपने लिए कि अगर ट्रैक टू रियलिटी की टीम आ गई है तो हमारी खबर अब दिखाई जाएगी। क्या यह विश्वास आपको किसी बड़े मीडिया हाउसेस को देखकर होता है? क्या यह सच नहीं है कि वहां पे मार्केटिंग डील होने पे आपकी स्टोरी रोक दी जाती है? क्या यह सच नहीं है कि कई बार वो पैसे लेकर आपसे कवरेज करते हैं? हम बहुत सीमित संसाधन के साथ लेकिन बहुत इंटेग्रिटी के साथ बढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे फंडिंग की कोई कमी है। अगर मैं चाह लूं तो बिल्डर्स की तरफ से, एक नहीं कई बिल्डर्स की तरफ से मुझे ऑफर आ चुका है। वो इस चैनल को फंड देना चाहते हैं। मुझे कई वीसी फंडिंग के ऑफर्स आ चुके हैं, लेकिन जिस दिन मैं कोई वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा उठाऊंगा, किसी बिल्डर के यहां से पैसा उठाऊंगा, मुझे उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं आप कंज्यूमर की आवाज नहीं बन पाऊंगा। मुझे अपनी इंटेग्रिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा, और यह समझौता मुझे मंजूर नहीं है। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि इंडिया में मीडिया में क्रॉस ओनरशिप बिल होना चाहिए। जो लोग मीडिया बिजनेस में हैं उन्हें किसी और बिजनेस में जाने की इजाजत नहीं हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश का जो कॉर्पोरेट मीडिया है, लीगेसी मीडिया है, वो हम लोगों से बहुत आगे है क्योंकि उनके पास फंडिंग है। हम उनसे फंडिंग में आगे नहीं हो सकते हैं। हम उनसे आगे हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी में, और क्रेडिबिलिटी में हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है किसी बड़े पूंजीपति का पैसा उठाकर उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूं। दूसरा रास्ता है मैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करूं, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करूं, और उस प्रोसेस में मुझे शायद ग्रोथ हमारा बहुत स्लो होगा। लेकिन हमने तो अपना रास्ता चुन लिया है। हम कंज्यूमर के साथ खड़े हैं। अब ये चैनल चले या बंद हो जाए, हम कंज्यूमर के साथ ही खड़े रहे हैं। आपके पास भी दो रास्ते हैं। या तो आप उन बड़े लीगेसी मीडिया के पीछे भागें जो आपकी खबर या तो दिखाते नहीं हैं, या जाकर वेस्टेड इंटरेस्ट से समझौता कर लेते हैं, या खबर दिखाने तक के पैसे मांग लेते हैं। या आपका दूसरा रास्ता है ट्रैक टू रियलिटी को मजबूत करें। ऐसे चैनल को मजबूत करें जो कंज्यूमर की आवाज बन रहा है। दो रास्ते में अपना रास्ता हमने चुना है, आपको अपना रास्ता चुनना है। सिर्फ इतना एश्योर करना चाहता हूं आज की तारीख में, यह चैनल अगर बड़ा बनकर खड़ा होता है तो कंज्यूमर को इंपावर करेगा। आप गर्व के साथ कह सकेंगे इस देश में एक ऐसा चैनल है जहां कंज्यूमर की आवाज सुनी जाती है, जहां बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ पत्रकार खुलकर खड़े होते हैं। क्या आपको ऐसा मीडिया नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो अपने सभी जानने वालों में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कराएं। आपका इतना सहयोग इस देश में पत्रकारिता को एक नया डायरेक्शन देगा, और आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस देगा कि एक क्रेडिबल मीडिया को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद।